बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फिर से बवाल मचा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर रहे हैं और पुलिस से भिड़ंत हो रही। बेक्सिम्को की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है, 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये दरअसल बांग्लादेश में पिछले साल सत्ता परिवर्तन छात्र आंदोलन की वजह से हुआ और अब एक बार फिर वहां यही हालात बनते दिख रहे हैं, लेकिन इस बार खतरा मौजूदा कट्टरपंथी समर्थक मोहम्मद यूनुस पर मंडरा रहा है। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। अगस्त 2024 में अब तक 800 से 1000 छोटी टेक्सटाइल कंपनियां बंद हो चुकी हैं। 170 top textile factories have been closed. मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। 170 कंपनियों पर ताले और 40,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। असल बांग्लादेश की गिरती इंडस्ट्री का फायदा अब भारत को मिल रहा। तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात जैसे टेक्सटाइल हब को भारी मात्रा में नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी भी बांग्लादेश के तख्तापलट को लेकर बहुत बड़ी और मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, भारत की मदद भीख पर जिंदा बांग्लादेश अब भुखमरी और कंगाली की दहलीज पर पहुंच गया है। दोस्तों, भारतीय हिंदुओं के साथ मारपीट करने वाले बांग्लादेशियों की गर्दन मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दबोची, पूरे बांग्लादेश में हाहाकार मच गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 2 वक्त की रोटी क्या, एक व्यक्ति की रोजी रोटी की लाले पड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के सबसे बड़े कपड़ा समूह पर ताला लटक गया है। बांग्लादेश के लगभग 170 प्रमुख कपड़ा कारखाने बंद होने की खबर सामने आई है। बांग्लादेश में इस संकट के बाद पूरे बांग्लादेश में 40,000 से ज्यादा बेरोजगार लोग मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और तोड़फोड़ शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कपड़ा फैक्ट्री बंद हुई और 40,000 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार होकर सड़कों पर आए, पूरे बांग्लादेश को और पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। ये चीज इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने साथ वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टीयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। इस बात को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जब जब प्रोटेस्ट होता है इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अब एंट्री हो चुके इस सारे मामले में पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली बोल दिया है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। और इंडिया क्या बांग्लादेश को सपोर्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी 120 करोड़ का बजट दे चुका है। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है? पाकिस्तान तो बड़ा खुश है। पाकिस्तान तो लपक के पहुंच गया वहाँ बांग्लादेश में और अपने तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तजारतें शुरू हो रही हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है। तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। हाँ। और दूसरा जो बेक्सिम्को की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन्ड कंपनी थी, लेकिन बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे, और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते, प्रोटेस्ट करते, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ। तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। गुजारिश है, 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, मैं 1 बाय 1 एड्रेस करता हूँ। हाँ। सबसे पहला तो रीजनलिज्म की, आपने रीजनल स्टेबिलिटी की बात की कि जो रीजन्स में 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, इनके ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो मैडम बिल्कुल, केवन ब्लोर रीजनल एक्सपर्ट हैं यूरोपियन। तो जब तक रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक आप डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। दूसरा बात जो वो कर रही हैं कि वो FDI नहीं अट्रैक्ट कर सकेंगे या पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स जो हैं वो नहीं अट्रैक्ट कर सकें, तो ये तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कुछ भी है, क्योंकि बंगला का
जो है ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उनकी रैंकिंग है वो आज भी काफ़ी ऊपर खड़ी है। ठीक है, हाँ। उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, स्टेट पॉलिसीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं और वो बल्कि आने वाले जितने उनके इन्वेस्टर्स हैं ना उनको बड़ा स्टेट खुद फैसिलिटेट करती है। और इसकी वजह से यही वजह है कि हम उतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते एनुअली जितनी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है या इंडिया का? बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। वो क्यों? देखो, जब 1971 में पहला जंग हुआ था, हाँ। तो इसमें इंडिया वाले उसके साथ मिले हुए थे। अच्छा। अभी इंडिया का वो खास दोस्त था। इंडिया ने उसमें कितना जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। ठीक है, अभी एकदम हाँ। जो ये पाकिस्तान का किस तरह दोस्त बन सकता है? हाँ। मैं तो हैरान हूँ। तो यही तो बड़ा चेंज आया ना। किस चीज़ में? यही कि आपने कहा कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं था, अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान का दोस्त है। ठीक है, अभी मैं आपको बात बताऊँ। हाँ। ये सारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म है, हाँ। वो जो किसी और मुल्क के साथ बात करते हैं तो सफारती तौर पे वो करता हाँ। है। और उसका डॉक्टर यूनुस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और जो है ना ये प्रॉपर चैनल से, फॉरेन मिनिस्ट्री बात नहीं कर रही है। तो इसमें वो अभी अगर डॉक्टर यूनुस के साथ हम दोस्ती बनाए तो क्या ये दोस्ती पक्का होगा? जो एक बंदा सफारती तौर पर किसी के साथ बात नहीं कर सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता है, फिर कल भी ये भी बोलेगा कि पाकिस्तान तो मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो किया है। नहीं तो अभी जब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस पे भी तो लोग बात कर रहे हैं कि भाई वाह क्या बात होगी 1971-72 के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। और दूसरी तरफ से इंडिया को भी बहुत परेशानी हो रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों इतनी दोस्तियां कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो तो मुसलमान के आते हमारे साथ इसका साथ मोहब्बत है, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, कि जैसे देखा जाए तो लोगों का ये मानना है और इंडिया का भी ये कहना है कि भाई जब तक हसीना थी तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। अभी बजट आया इंडिया का, इंडिया ने उसको 120 करोड़ बांग्लादेश को दिए। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम जो है बांग्लादेश के मुश्किल वक्तों में उसके साथ है, हम बांग्लादेश को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो हमारा मुल्क खुद इकोनॉमिकली आजकल बड़ा जो है स्ट्रगल में है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मिलते हैं यूनुस से, उस तरफ से मोदी साहब बड़ा जोर लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुक हमारे साथ अच्छे हो जाए। तो विन सिचुएशन किस तरफ नज़र आ रही है? देखिए, ये मेरी नज़र में तो कोई विन पोजीशन नहीं होती कि आप बाहर से जो है वो पैसे लें। जैसे हमारे पास पाकिस्तान के ये इनके तो अपने हालात ठीक नहीं है, किसी के क्या करेंगे। अच्छा, हमें अमेरिका पिछले कई सालों से सपोर्ट करता रहा है, IMF प्रोग्राम्स के थ्रू हमें पैसे मिलते रहे, हमने अपने मुल्क में कौन सी इस्लाहात कर ली। लेकिन इसके अलावा हम अगर ऐसे मुल्क देखें जैसे श्रीलंका वगैरह के एग्जांपल देखें, कुछ अफ्रीका के कंट्रीज़ के देखें, तो उन्होंने जैसे हमारे पास एक ब्राज़ील कंट्री है उसके एग्जांपल देखें तो वहाँ के सदर ने पिछले दिनों अपना जो बजट है वो सरप्लस में करके दिखाया। तो यहाँ पे सबसे अहम बात मेरी नज़र में ये है कि अगर उन्होंने अपनी तरक्की करनी है तो वो थ्रू मैनेजमेंट इस्लाहात करके अपने अंदर से खुद ठीक करेंगे, ना कि मोदी सरकार उनकी कोई हेल्प कर सकती है, ना कि पाकिस्तान सरकार किसी किस्म की कोई मदद नहीं हो सकती। अवामी हुकूमत का मतलब ये होता है अवाम के मुताबिक कानून, अवाम के लिए कानून और अवाम के हक में फैसले। इसमें मसला जो आ रहा है वो इस्लाहात का आ रहा है। शायद उस हुकूमत को अभी उन चीज़ों का पता नहीं है, बल्कि वो बेहतर तरीके से अगर मैनेज करें तो वो खुद ही कर लेंगे। तो अवाम का एग्रेशन कम हो जाएगा। अवाम का एग्रेशन जी देखें, अवाम का एग्रेशन एक ही सूरत में कम हो सकता है अगर आप अवाम को रोजगार दें और अवाम के हक में फैसले करें। ठीक तो है, आपको लगता है यूनुस सरकार अवाम के हक में फैसले नहीं कर रही है? ये उनके फैसले करने का मतलब नहीं, वो बेहतर तरीके से इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर बैक्सिमको कंपनी की बात करें तो 170 के करीब उसकी फैक्ट्री थी, 32 को सरकार नीलाम कर रही है और बकाया को उन्होंने ताला लगा दिया। ठीक है, अब वर्कर्स तो रोड पे हैं। बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया नैरेटिव भी तो बहुत बिल्ड हुआ है कि बांग्लादेशी पहले इंडिया को भाई मानते थे, अब इंडिया से इतनी नफरत करते हैं, और पाकिस्तान को पहले दुश्मन मानते थे, अब पाकिस्तान को दोस्त मानते हैं। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज इस रीजन के अंदर आया है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा या फिर इंडिया दोबारा से री एंट्री करेगा? किसी के री एंट्री करने से कुछ भी नहीं होता। देखें, इंडिया बांग्लादेशी जो बांग्लादेश इंडिया से नफरत करने लगे। बांग्लादेश जो है वो पहले पाकिस्तान से कुछ 40-50 साल से नफरत कर रहे थे। ठीक है, अब वो इंडिया से भी करने लग जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जब तक वो खुद इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, बांग्लादेश को ये देखें ना, किसी बाहर के मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंडिया को अपना दुश्मन मानते रहें और ख़ुद अपने यहाँ इधर इस्लाहात ना करें। आप ऐसे हालात देख रहे हैं कि अब यहाँ पे लोग उन चीज़ों को ब्लेम कर रहे हैं जिनके जिम्मेदार हम खुद हैं। ठीक है, जिनका जिम्मेदार इंडिया नहीं। अगर आप जैसे क्या चीज़ है जिसको हम समझते हैं कि ये इंडिया ने नहीं, टॉपिक हो जाएगा। बांग्लादेश को अपनी इस्लाहात पे और अपनी थ्रू
बेटर मैनेजमेंट से अपने हालात ठीक करने होंगे। ठीक है, उसके अलावा हल कोई नहीं है। कोई बाहर से पैसे दे, कोई किसी से नफरत करे, कोई किसी से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको अपने हालात खुद ठीक करने हैं और अपने तय करने हैं हालात ठीक। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत से पंगा लेकर किस तरह बांग्लादेश पाई पाई को मोहताज हो गया है और कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।